कोई सिरफिरे लोग आएंगे, कुछ कह के जाएंगे, उसका ख्याल भी नहीं करिएगा। वो सरकार का कोई संदेश भी नहीं होता। जब प्रभु श्री राम जी सबरी के युद्ध में था तो उससे ज्यादा गणित हम लोग तो नहीं। अब सबरी के बेटा अगर मंदिर में न जा सके तो दुखद बात है। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री तक को जाने पर रोक दिया जाता है, गंगा जल से धो दिया जाता है। अब ये चर्चा होगी तो भाई देखिए ये सत्य है कि नहीं, आज के तारीख में भी यह सत्य है। तो मेरा ये कहना है, भगवान के जी सुपत भगत के यहाँ खा लिए तो भगवान किस हम लोगों से जरूर उनसे ज्यादा गणित हम लोग हैं। उसको छोड़िए, बाबा धर्मराज के सेवा तो आप करते हैं। वो हरिया डोम उदय सौ दुमाल ज्योति पासवान मीरा साहब मुस्लिम देवता का पूजा आपके घर में करा दिए। अब मुसलमान मीरा साहब की पूजा इस श्रद्धा से होती है कि कोई भी भगत भगत का अंत उसको सुसार कहते हैं, बिना मिलान गाए हुए मीरा साहब को खुश किए हुए स्तुति किए हुए वो भगत का अंत भी नहीं होता। ये धरती पर आप समझिए उस समय क्या स्थिति रही होगी कि बाबा धर्मराज एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए और सब जाति व्यवस्था को खत्म करते हुए संदेश देके चले गए। हम लोग पकड़े हुए हैं पांव को, न हम छोड़वे नहीं करेंगे। हम जो बोले तो उसको मोहन भागवत जी 2 बार बोल दी, तो मोहन भागवत के जी काटने पर तो 10 रुपया लोग ने रखा कि शेखर के जी पर 10 करोड़ को कीमत हो गया। आप विचार करिएगा यहाँ क्या काम है भाई। मोहन भागवत आप बताइए, मोहन भागवत जी 2 बार बोले हैं कि नहीं? हमने तो कहा पुरखों की गलती से जातियां बनी, हम लोगों ने पंडितों पर आरोप लगा दिया। मोहन भागवत जी पंडित होते हुए भी पंडितों पर आरोप लगा दिया। तो मोहन भागवत जी चूंकि बड़े आदमी है तो उसके जी काटने का फतवा नहीं हो। चंद्रशेखर एक राज्य का शिक्षा मंत्री है और इस व्यवस्था का पिछड़ी जाति शूद्र जाति का है, तो भाई हमारे जी काटने का तो 10 करोड़ आप लोग जानते हैं, जानते हैं 10 करोड़ है। आप समझिए, विचार करिएगा 10 करोड़। तो मतलब कोई सत्य ना जाए, आज के तारीख में चीज सत्य समाज में नहीं जाए, यह चिंताजनक है, दुखद है। जो ईश्वर ने संदेश दिया प्रभु परमात्मा ने कि देखो छूत अछूत कुछ नहीं है। भगवान राम जी, मेरी समझ है, मैं शिक्षक हूँ, कि जाति व्यवस्था से कुपित थे। वो समझे होंगे कि भाई हम अगर खा लेंगे तो दुनिया खाने लगेगी, मगर भगवान जी को लोग अकेले छोड़ दिया। उनका आचरण करता नहीं है, उसका कर्म करता नहीं है, खाली धूपबत्ती तो दिखाते हैं। तो धूपबत्ती दिखाने से भगवान जी खुश होंगे नहीं। हमको भगवान जी राम जी सपना दिए, हमको बोले देखो चंद्रशेखर हमको लोग बेच रहा है बाजार में, तो बाजार से बिकने से हमको बचा लो। और इसलिए हम कभी कभी बीच बीच में एक सत्य को लाते हैं सामने। मैं सही बात बोलते भाई, राम जी का संदेश है कि मनवाद द्वारा बनाएगा छूट सबरी के जूठे बैठ खा रहे हैं, वो समाज बना लीजिए। फिर भारत को कोई मायका लाल नहीं रोक सकता, अमेरिका बच रहा है पछाड़ने में कामयाब होगा। मैंने खाली राम जी का वह देश तो बना दीजिए जो राम जी चाहते थे। सब जाति भला धर्म बेकार है, पुरखों की गलती से हो गई। अब बाबा धर्मराज को तो ज्यादा दिन नहीं हुआ, केतली बन का कहानी तो मुश्किल से 200-300 वर्ष हुआ हो। सब लोग जानते हैं कोसी सीमांचल में ही भगवान जी चलते हैं धर्मराज जी। धर्मराज जी से बड़ा दर्शन है कुछ क्या? हरिया डोम तक को बेचारा वहां मजा करके पंगत लगाए। तो हम धर्मराज को धूपबत्ती दिखाते हैं, भगवान कृष्ण जी को धूपबत्ती दिखाते हैं, भगवान राम जी को धूपबत्ती दिखाते हैं, और फिर उनका किया हुआ नहीं करते हैं। इसलिए भगवान जी कुपित होते हैं, आपको समय पर बरखा नहीं मिलता। भगवान जी कहेंगे देखो तो हमको ही ठग रहा है, हमको ही बाजार में बेच रहा। तो जरा अगर बाजारू लोगों से हमको बचा लो तो बड़ा कल्याण होगा धरती का। तो हम कोशिश में लगे हुए हैं, पता नहीं वो कोशिश में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, ये तो समाज के विचार पर छोड़ता हूँ। मगर एक बात कहता हूँ पुनः, एक वेदना के साथ, कि शिक्षा ही जीवन समाज राज्य और देश के अंधकार को दूर कर सकता है। शिक्षा ही ऐसी चीज है जो दुनिया में एक अलग पहचान भारत को दिला सकती है। इसलिए ज्ञान की भूमि भारत, जो हमारे पुरखों का महान पुरखों की भूमि रही है, इस भूमि को अपनी विरासत को प्राप्त करने में सर्वश्रेष्ठ योगदान दीजिए। और शिक्षक पर बड़ी जिम्मेवारी है। और रहा आपके सम्मान की बात, आपको पता है कि चंद्रशेखर से कभी आप अपमानित होने वाले नहीं हैं। कोई सिरफिरे लोग आएंगे, कुछ कह के जाएंगे, उसका ख्याल भी नहीं करिएगा। वो सरकार का कोई संदेश भी नहीं होता। सरकार का संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी या विभाग के शिक्षा मंत्री के माध्यम से जाता है।
अब कुछ अलग अलग तरह के लोग आप लोगों में भी होते होंगे, कुछ कह देते होंगे, तो उस पर ना जाइए। सरकार आपकी सरकार है, हर समय आपके सम्मान और मान, और आप तो शिक्षक है, समाज के दीपक हैं, और हमारे पौर को, भविष्य को खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान आपको है। भारत भूमि को ताकतवर बनाने में आप आज सो जाइए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।